दोस्तों, जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जिंदगी है सपनों का पीछा करना, मुश्किलों से भिड़ना और मौत से भी खेल कर अपने लक्ष्य तक पहुंचना। रामधारी सी दिनकर जी की कविता नील कुसुम हमें यही सिखाती है कि असली जीवन वही जीते हैं जो डर के पार साहस दिखाते हैं। आइए इस अद्भुत कविता को सुनते हैं और समझते हैं कि अपने नील कुसुम तक पहुंचने के लिए हमें किस हिम्मत की जरूरत है यहाँ तिमिर, आगे भी ऐसा ही तम है, तुम नील कुसुम के लिए कहां तक जाओगे। जो गया आज तक कभी नहीं वो लौट सका, नादान मर्द क्यों अपनी जान गंवाओगे। दिनकर यहाँ नील कुसुम की बात कर रहे हैं। नील कुसुम कोई साधारण फूल नहीं, एक प्रतीक है असंभव सपनों का, आदर्श की तलाश का और इंसान के उस ललक का जो उसे जोखिम उठाने को मजबूर करता है। कभी सवाल करते हैं, कितनी दूर जाओगे उन सपनों के पीछे? क्या कोई चांद को तोड़कर धरती पर ला पाया? नहीं, लेकिन यही तो जीवन का सच है। सपनों के बिना जीवन अधूरा है। जो लोग साहस करते हैं वही सचमुच जीते हैं। दिनकर कहते हैं, मौत से डरकर जीने वाले केवल भीड़ में गुम हो जाते हैं, पर जो लोग जीवन पाने के लिए मौत से भी खेलने निकलते हैं वहीं अमर हो जाते हैं। आज के समय में यह कविता हमें आईना दिखाती है। आज के युवा भी नील कुसुम की तलाश में हैं। किसी के लिए वह सरकारी नौकरी है, किसी के लिए स्टार्टअप का सपना, किसी के लिए प्योर लव और किसी के लिए देश बदलने की चाह। लेकिन सवाल वही है, क्या हम सपने को पाकर ही मानेंगे या बीच रास्ते में डरकर लौट जाएंगे। हमारी सोसाइटी में अक्सर यही होता है। लोग कहते हैं, ये मत करो, इसमें रिस्क है, इतनी मेहनत क्यों करते हो, जिंदगी सुरक्षित तरीके से जी लो। लेकिन दिनकर का संदेश साफ है, जो लोग रिस्क उठाते हैं, जो लोग मौत के डर के पीछे नहीं हटते, वही असली जिंदगी जीते हैं। बाकी लोग सिर्फ जिंदा रहते हैं, जीते नहीं। आज जब समाज निराशा, बेरोजगारी और संघर्ष से गुजर रहा है, नील कुसुम हमें याद दिलाती है कि जीवन सपनों की तलाश का नाम है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, सच्चा जीवन वही है जहां डर के पार साहस खड़ा है यहाँ तिमिर, आगे भी ऐसा ही तम है, तुम नील कुसुम के लिए कहां तक जाओगे। जो गया आज तक नहीं कभी वह लौट सका, नादान मर्द क्यों अपनी जान गंवाओगे। कवि कहता है, चारों तरफ अंधेरा, यानी अंधेरा रूपी भ्रम, कठिनाई, अनिश्चितता है, फिर भी लोग नील कुसुम यानी सांकेतिक मतलब असंभव सपना, आदर्श प्रेम, परम लक्ष्य, यानी ये जो आदर्श प्रेम का कल्पना या परम लक्ष्य का कल्पना करते हैं या असंभव सपना का कल्पना करते हैं कि तलाश में निकलते हैं। लेकिन जो इस राह पर गया कभी लौट कर नहीं आया, यानी यह रास्ता जोखिम भरा है। कभी सवाल करता है, क्यों अपनी जान दांव पर लगाते हो। यहाँ जीवन की कठिनाइयों और इंसान के आदर्श तलाश का चित्रण है। प्रेमिका, अरे उन शोक बूतों का क्या कहना, वो तो यूं ही उन्माद जगाया करती हैं, पुतली से लेती बांध प्राण की डोर प्रथम, पीछे चुंबन पर कैद लगाया करती हैं। कभी प्रेमिकाओं या इच्छाओं की शोक अदाओं की ओर इशारा करता है। वे पहले अपनी आंखों से मोह पास बांध लेती हैं, फिर धीरे धीरे मनुष्य को अपने बंधन में जकड़ लेती हैं। यहाँ प्रेम आकर्षण को एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। इच्छाएं पहले मोहक लगती हैं, परंतु धीरे धीरे वे मनुष्य को कैद कर लेते हैं। इनमें से किसने कहा चांद से कम लूंगी, पर चांद तोड़कर कौन वहीं पर लाया है। किसके मन की कल्पना गोद में बैठ सकी, किसकी जहाज फिर देश लौट कर आया है। कोई भी प्रेमिका कभी चांद से कम नहीं मांगती, यानी मनुष्य की इच्छाएं हमेशा बड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन कौन है जिसने चांद को सच में तोड़कर वहीं पर लाया हो।
किसकी कल्पना वास्तव में धरती पर साकार हुई हो, और कौन सा जहाज यानी सपनों का निकलकर फिर वापस लौटा है। यानी असंभव सपनों और इच्छाओं की व्यर्थता पर व्यंग है। ओ नीतिकार, तुम झूठ नहीं कहते होगे, बेकार मगर पागलों को ज्ञान सिखाना है। मरने का होगा खौफ मौत की छाती में, जिनको अपनी जिंदगी ढूंढने जाना है। कभी नीतिकार यानी सदाचार या सिद्धांतवादी से कहते हैं, तुम झूठ नहीं कहते, लेकिन पागलों यानी जुनूनी लोगों को ज्ञान देना बेकार है। जो जिंदगी तलाशने मौत की छाती तक जाने को तैयार है, उसे मौत से डर कहा। यानी यहां साहस और जुनून का गुणगान है। जीवन पाने के लिए जो मृत्यु का जोखिम उठाता है, वही सच्चा योद्धा है। ओ सुना कहां तुमने कि जिंदगी कहते हैं, सपनों ने देखा उसे पा जाने को। इच्छाओं की मूर्तियां घूमती जो मन में, उनको उतार मिट्टी पर गले लगाने को। क्या जिंदगी वह है जो सिर्फ सपनों में देखी गई हो और जिसे पा लिया जाए? क्या जिंदगी वह है जो इच्छाओं की मूर्तियां मन में घूमती है, उसे धरती पर उतार कर गले लगाना? कवि स्पष्ट करता है कि जिंदगी सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति का नाम नहीं है। जिंदगी वह एक झलक रंगीनी की, नंगी उंगली जिसको न कभी छुपाती है। हम जब भी हाँफते हुए चोटियों पर चढ़ते, वह खोल पंख चोटियां छोड़ उड़ जाती है। जिंदगी एक रंगीन झलक है जिसे इंसान छू नहीं पाता। जब भी हम चोटियों पर चढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिंदगी पंख लगाकर आगे उड़ जाती है। जिंदगी हमेशा आगे है, पकड़ में नहीं। यह संघर्ष और अनिश्चितता का प्रतीक है, अनसर्टेनिटी का सिंबल है। रंगीनी की वह एक झलक जिसके पीछे है मची हुई आपा आपी मस्तानों में, वह एक दीपक जिसके पीछे है डूब रही दीवानों की किश्तियां कठिन तूफानों में। यानी जिंदगी की उसी रंगीनी झलक के पीछे लोग आपाधापी करते हैं। वह जीवन एक दीपक है जिसकी तलाश में दीवानों की नावें तूफानों में डूब जाती है। यहाँ संघर्ष, हार और बलिदान का चित्रण है। डूबती हुई किश्तियां और यह किलकारी, ओ नीतिकार, क्या मौत इसी को कहते हैं? है यही खौफ जिससे डरकर जीने वाले पानी से अपना पांव समेटे रहते हैं। यानी डूबती नावों के बीच भी किलकारी यानी खुशी सुनाई देती है। कभी पूछता है, क्या यही मौत है? और क्या इसी डर से जीने वाले लोग पानी से पैर खींचकर सुरक्षित रहते हैं? मतलब जो साहस करते हैं, मौत उनके लिए भी खेल है। कायर लोग डर से जी नहीं पाते। जिंदगी गोद में उठा उठा हलराती है आशाओं की भीसिका झेलने वालों को। वो बड़े शौक से मौत पिलाती है जीवन, अपनी छाती में लिपट खेलने वालों को। जिंदगी उन लोगों को बार बार गोद में उठाती है जो कठिन आशाओं का बोझ झेलते हैं, और मौत भी बड़े शौक से जीवन उन लोगों को देती है जो मौत से खेलने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ साहसी लोगों का चित्रण है। तुम लाश गिनते रहे खोजने वालों की, लेकिन उनकी असलियत नहीं पहचान सके। मुर्दों में केवल यही जिंदगी वाले थे जो फूल उतारे बिना लौट कर आ न सके। तुम खोजने वालों की लाशें गिनते रहे, लेकिन उनकी असलियत नहीं समझ पाए। असली जिंदगी वही जीते थे जो फूल यानी नील कुसुम लिए बिना लौटे नहीं। यानी बलिदान ही जीवन की सच्चाई है। वो जहां कहीं भी नील कुसुम की फुलवारी, मैं एक फूल किसी तरह ले जाऊंगा जूड़े में, जब तक भेंट नहीं यह बांध सकूं, किस तरह प्राण के मणि को गले लगाऊंगा। कभी संकल्प लेता है कि चाहे कहीं भी नील कुसुम की फुलवारी हो, वह वहां से एक फूल जरूर लाएगा। जब तक वह फूल प्रिय को भेंट न कर सके, तब तक वह अपने जीवन रत्न को गले कैसे लगाएगा।
कवि की दृढ़ इच्छा और जीवन की ललक। सपना अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। दिनकर के नील कुसुम में जीवन और मृत्यु, प्रेम और आकांक्षा, यथार्थ और कल्पना का संघर्ष दिखाया गया है। कवि कहते हैं कि जीवन का असली मूल्य जोखिम उठाने में है। जो मौत से डरते हैं वे केवल जीवित रहते हैं, जो मौत से खेलते हैं वही वास्तव में जीते हैं। नील कुसुम असंभव सपना है और इंसान का असली जीवन उसकी तलाश में है। आज युवा बेरोजगारी, असुरक्षा और असफलता के डर के पीछे हटते हैं। समाज कहता है रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो, पर दिनकर कहते हैं कि जो रिस्क नहीं लेते वे जीते ही नहीं, और जो मौत से नहीं डरते वही सचमुच जीते हैं। आपका भी कोई नील कुसुम है, कोई सपना, कोई मंजिल, तो उसके पीछे पूरे जुनून से भागो, क्योंकि सपने ही जीवन को जिंदगी बनाते हैं। अगर यह कविता और इसकी व्याख्या आपको प्रेरक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ ऐसे ही सच बोलती कविताएं और कहानियां लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सपनों का पीछा करते रहिए।